आज 8 फरवरी 2023 दिन बुधवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर में खुल सकता है जीएसटी का अपीलीय बोर्ड। 18 फरवरी को होगा निर्णय। मध्य प्रदेश में जीएसटी को लेकर अपीलीय बोर्ड के गठन का निर्णय इसी माह हो सकता है। 18 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों में अपीलीय बोर्ड के गठन को लेकर मंत्री समूह की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। 3 वर्ष पहले कांग्रेस सरकार के समय इंदौर में बोर्ड बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। हालांकि भोपाल के व्यापारी और कर सलाहकारों का कहना है कि प्रदेश की राजधानी होने की वजह से यह भोपाल में ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश में विवाहित पुत्रियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। मध्य प्रदेश में विवाहित पुत्रियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय। वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति नियम में विवाहित पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान नहीं था। बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अपर संचालक आर.एस. राठौर की पुत्री श्रद्धा मालवी के प्रकरण में चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। विकासक को भूमि आवंटित होगी, इसमें वह बिल्डिंग बनाएगा और आवासहीनों को आवास आवंटित किए जाएंगे। अप्रैल से शारजाह उड़ान शुरू करने की घोषणा, कोई तैयारी नहीं। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से शारजाह के बीच उड़ान शुरू होने की घोषणा पिछले माह हुई थी। खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक कोई तैयारी नहीं हुई है। इससे इस बात की आशंका है कि इस बार भी यह उड़ान केवल घोषणा बनकर नहीं रह जाए। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि उड़ान शुरू करने के लिए इंदौर एयरपोर्ट के साथ शारजाह एयरपोर्ट दोनों जगह से संभावित स्लॉट लेना होगा। अभी तक किसी भी एयरलाइन की तरफ से हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इसके अलावा टाइम और सप्ताह में किस दिन यह उड़ान रहेगी, इसका भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। MBA HA में अलग से होगी प्रवेश प्रक्रिया। डी फार्मा जुड़ेगा नॉन सीईटी से। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से 8 UG PG कोर्स बाहर हो चुके हैं। इनमें प्रवेश के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने नॉन सीईटी से जुड़ने का फैसला लिया है, मगर IMS से संचालित होने वाला 5 व 2 वर्षीय MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रम में अलग से प्रवेश प्रक्रिया करने पर विचार हो रहा है। अधिकारियों का तर्क है कि इसमें प्रवेश लेने वाले मेडिकल क्षेत्र से आते हैं, उन्हें प्रवेश परीक्षा पर प्रवेश देना संभव नहीं है, जबकि मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में नई नीति आने तक वर्तमान आईटी नीति रहेगी प्रभावी। प्रदेश में आईटी के क्षेत्र में निवेश करने वालों को वर्तमान आईटी नीति के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वर्तमान नीति को जारी रखने का निर्णय लिया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग नई नीति तैयार कर रहा है। वहीं पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं को नवकरणीय ऊर्जा नीति 2022 के प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा। 73 लाख किसानों के खाते में आए 2000 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चला रखी है। इस योजना के तहत किसानों को साल में 2 बार 2-2 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाती है। हाल ही में इस योजना से जुड़े करीब 73 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपए की किश्त की राशि जारी की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह राशि विदिशा में आयोजित एक कार्यक्रम में किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों के लिए चल रही योजनाओं से किसानों को लाभ हो रहा है। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। हमारी सरकार ने पिछले 1.25 साल में फसल बीमा, राहत राशि, उद्यानिकी, सोलर पंप और बिजली सब्सिडी जैसी कई योजनाओं के जरिए राज्य के किसानों के खाते में करीब 2,25,837 करोड़ रुपए भेजे हैं। किचन से खुलेगी महिलाओं को उद्यमी बनाने की राह। हर गृहिणी कम से कम कोई एक व्यंजन बेहतरीन बनाती है, जिसके लिए वह परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों में तारीफ भी पाती हैं। लेकिन उसका टैलेंट जीवन भर घर में ही रह जाता है। उसकी प्रतिभा को दुनिया भर में भी तारीफ मिले, साथ ही इनकम भी हो। इस विचार के साथ शहर के स्टार्टअप शेफ लैब की टीम यूनिक आइडिया पर काम कर रहा है, जिससे महिला सशक्तिकरण का जरिया भी बनेगा। मध्य प्रदेश के बजट में अधोसंरचना, विकास और रोजगार बढ़ाने पर रहेगा जोर। 27 फरवरी से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्रीय योजनाओं का भरपूर उपयोग किया जाएगा। अधोसंरचना विकास के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कृषि, शहरी और ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे। बजट की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्राथमिकताओं को देखते हुए राज्य का बजट तैयार करेंगे। इसमें विकास और जन कल्याण पर जोर दिया जाएगा।
कर्मचारी चयन मंडल में जमा 483 करोड़ रुपए अब युवाओं के हित में होंगे खर्च। कर्मचारी चयन मंडल में जमा 483 करोड़ 67,73,621 रुपए अब युवाओं के हित में खर्च किए जाएंगे। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक पारित कराया था, जिसे राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मंजूरी दे दी है। यह अब एक्ट के रूप में प्रभावशील हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी सभी संबंधित विभागों से कहा है कि वे युवाओं के हित में इस राशि के उपयोग की कार्य योजना तैयार करें। अभी तक इस राशि के उपयोग को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। कर्मचारी चयन मंडल में जमा इस राशि से राज्य सरकार शासकीय और अर्धशासकीय नियुक्तियों में चयन पद्धति और बेहतर बनाएगी। शिवराज को डॉक्टर्स की आखिरी चेतावनी, समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल। मध्य प्रदेश में चिकित्सक संपर्क यात्रा का मंगलवार को स्वागत के बाद समापन हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासीय चिकित्सक महासंघ ने 15 फरवरी से आंदोलन का ऐलान किया। इस दिन प्रदेश के 10,000 डॉक्टर काली पट्टी बांधकर अपना चिकित्सीय एकता के लिए प्रदर्शन करेंगे। 16 फरवरी को पूरे प्रदेश के सभी शासकीय स्वशासीय चिकित्सक 2 घंटे के लिए चिकित्सीय कार्य को बंद रखेंगे। महासंघ ने निर्णय लिया है कि इसके बाद भी सरकार चिकित्सकों की समस्याओं का निराकरण नहीं करती है तो 17 फरवरी से पूरे चिकित्सीय और प्रशासकीय कार्य बंद कर दिए जाएंगे। महासंघ के मुख्य संयोजक डॉक्टर राकेश मालवीय ने कहा कि इन सभी आंदोलन से किसी भी प्रकार की जनहानि या मरीजों को परेशानी के लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार होगी। छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने किया लाडली लक्ष्मियों का सम्मान। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार 6ठी, 9वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की करीब 2,75,000 से अधिक लाडली लक्ष्मियों को छात्रवृत्ति की राशि वितरित की। इसके लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खास बात यह है कि सीएम शिवराज ने लाडली लक्ष्मियों से भी दीप प्रज्वलन कराया। उज्जैन में शिप्रा तट पर प्रज्वलित किए जाएंगे 18 लाख दीपक। इस महाशिवरात्रि पर मोक्षदायिनी शिप्रा नदी किनारे 21 की बजाय 18 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। 15 लाख दीप एक साथ प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। कार्यक्रम शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव नाम से होगा, जो पूरी तरह जीरो वेस्ट होगा। इसका मतलब है कि खाली तेल की बोतलों का उपयोग गमले, कुर्सियां बनाने में, जली हुई रुई की बत्तियों का इस्तेमाल रेन बसेरों के लिए गादी बनाने में किया जाएगा। खाने पीने के लिए केवल जैव निष्करणीय प्लेटों का उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई जानी मानी हस्तियों के शामिल होने की खबर है। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने किए ट्वीट, ओरछा में शराब की दुकान के लिए विधायक व सांसद दोषी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ओरछा में राम राजा मंदिर के पास से शराब दुकान नहीं हटाए जाने के मामले को एक बार फिर से उठाया है। मुख्यमंत्री तक पूरे मामले की सच्चाई नहीं जाने की बात कहते हुए उन्होंने पूरे मामले में क्षेत्रीय विधायक और सांसद को दोषी ठहराया है। उन्होंने कई ट्वीट कर कहा कि सांसद और विधायक दोनों मुख्यमंत्री को सत्य से अवगत नहीं करा पाए। क्या इन्हें राम का नाम लेने एवं राम राजा सरकार की जय बोलने का अधिकार है? इनसे मैं सवाल पूछूंगी। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और परिश्रम का नहीं कोई विकल्प। सांवेर विधानसभा में विकास यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा के दौरान विद्यालय और आंगनवाड़ियों में यात्रा पहुंच रही है। सांवेर विद्यालय में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बच्चों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। सभी कड़ी मेहनत करें और अपने साथ साथ प्रदेश और देश का भविष्य भी तय करें। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं के लिए एडमिट कार्ड जारी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। सीबीएसई प्रवेश पत्र तक पहुंचने के लिए स्कूलों को यूजर आईडी और पासवर्ड के रूप में अपना एफिलिएशन नंबर दर्ज कराना होगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों को अपने सीबीएसई प्रवेश पत्र अपने संबंधित स्कूलों से लेने होंगे। कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली है। इंदौर व बैरसिया रोड की 100 लोकेशनों पर 10 से 15% तक बढ़ेंगी प्रॉपर्टी की दरें। इंदौर व बैरसिया रोड की 100 लोकेशन पर 10 से 15% तक प्रॉपर्टी के दाम बढ़ सकते हैं, जिसके बाद इन क्षेत्रों में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसमें इस बात का उल्लेख है, इसमें शहर की 4,200 लोकेशन में से 100 लोकेशन पर 10 से 15% तक प्रॉपर्टी की दरें बढ़ाना तय किया है। यह प्रस्ताव सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में रखा गया।
67 में से 12 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण कर सके शारीरिक परीक्षा। पैरा कमांडो बनने सुबह 6 बजे से मैदान में डटे। भारतीय सेना में पैरा कमांडो बनने के लिए सुबह 6 बजे से अभ्यर्थी मैदान में पहुंचना शुरू हो गए थे। युवाओं में देश सेवा का जज्बा ऐसा था कि मैदान में इनके जोश के आगे सर्दी भी फीकी पड़ गई। सुबह ठीक 7 बजे दौड़ शुरू हो गई। दोपहर तक शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के अलग अलग चरण हुए। इसमें 67 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिसमें से सिर्फ 12 अभ्यर्थी पैरा कमांडो के लिए चयनित हुए। अब ये अभ्यर्थी पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पूरी कर भारतीय सेना की सर्वोच्च पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा होंगे, जिस रेजिमेंट के नाम से देश के दुश्मन थर्राते हैं। वित्त मंत्री के ऐलान से सीनियर सिटीजन की बल्ले बल्ले। हर महीने मिलेंगे 20,000 रुपए। अधिकतम निवेश सीमा बढ़ाने और सालाना ब्याज दर में इजाफा करने के लिहाज से देखें तो वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज के रूप में हर महीने होने वाली कमाई पहले से 2 गुनी हो जाएगी। पहले इस योजना में 15 लाख रुपए का निवेश करने पर 7.6% के हिसाब से मैच्योरिटी के समय 20,70,000 रुपए मिलता था, जो कि सालाना के हिसाब से 1,14,000 और मंथली 9,500 बनता है। लेकिन निवेश की सीमा और ब्याज दर बढ़ने पर 30 लाख रुपए जमा करने पर 5 साल की मैच्योरिटी पर 12 लाख रुपए ब्याज के साथ कुल 42 लाख रुपए मिलेगा। यह सालाना के आधार पर 2,04,000 और मंथली 20,000 रुपए होता है। यानी पहले के 9,500 रुपए की तुलना में अब सीनियर सिटीजन को 20,000 मिल सकेंगे। उज्जैन में कांग्रेस ने निकाली गौतम अडानी के खिलाफ रोष यात्रा। विरोध स्वरूप फूका पुतला। उज्जैन में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में टावर चौक से उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ रोष यात्रा निकाली गई, जो टावर चौक से शुरू होकर शहीद पार्क कंट्रोल रूम होते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय पहुंची, जहां पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर गौतम अडानी का पुतला का दहन किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। एनएचएम परीक्षा का पेपर आउट। ग्वालियर पुलिस ने 7 आरोपी पकड़े। प्रदेश के कई जिलों से जुड़े हैं तार। एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन की भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने से हड़कंप मच गया। पेपर आउट होने की खबर लगते ही ग्वालियर पुलिस एक्टिव हुई। परीक्षा केंद्र के आसपास पुलिस की सक्रियता ने पेपर लीक करने वालों के इनपुट इकट्ठा किए और कुछ ही देर में 7 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। उधर पेपर लीक होने की खबर सामने आती एनएचएम ने परीक्षा को ही रद्द कर दिया। सीएम शिवराज के गृह जिले सीहोर में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतर आई। महिलाओं ने रैली निकालते हुए इछावर एसडीएम कार्यालय तक पहुंची और वहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाएं भावुक हो गईं और रोते बिलखते कहा कि आप लोगों ने हमारे मकान दुकान अतिक्रमण बताकर तोड़ दिए, उन पर बुलडोजर चला दिया। यदि हमने अतिक्रमण किया था तो ये हमारी मजबूरी थी। हमारे पास रहने को कोई जमीन नहीं थी। छोटा सा आशियाना हम लोगों ने बनाया था, उसे भी आपने अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया। अब हम अपने बच्चों के साथ सड़क पर आ गए। हमें या तो रहने के लिए जमीन दी जाए या फिर मुआवजा दे, ताकि किसी अन्य जगह पर अपना घर बना सके। हवा का रुख उत्तरी हुआ, लुढ़केगा तापमान। उत्तर भारत के आसपास बना पश्चिमी विक्षोभ समाप्त हो गया है। उसके प्रभाव से राजस्थान पर बना प्रति चक्रवात भी समाप्त हो गया। इसके अलावा विदर्भ पर बना प्रति चक्रवात भी कमजोर पड़ गया। इस वजह से हवाओं का रुख उत्तरी हो गया है, जिससे प्रदेश के तापमान में गिरावट होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी 2 दिन तक तापमान में गिरावट का सिलसिला बना रहने की संभावना है। उधर मंगलवार को प्रदेश में सबसे कम 8.6 डिग्री सेल्सियस तापमान मलाजखंड में दर्ज किया गया। सीनियर सिटीजन्स के लिए आई अच्छी खबर। अब मुफ्त में करे हवाई सफर। सरकार ने किया ऐलान। देश भर में वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। सरकार से लेकर रेलवे और बैंकों सभी की तरफ से सीनियर सिटीजन्स को कई कामों में छूट मिलती है। आज हम आपको एक ऐसी सुविधा के बारे में बताएंगे जिसके तहत अब सीनियर सिटीजन्स फ्री में हवाई सफर कर सकेंगे। रेलवे की ओर से मिलने वाली छूट के बाद अब फ्लाइट में मुफ्त सफर करने की सुविधा मिल रही है। आपको बता दें कि केंद्र के साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीनियर सिटीजन्स के लिए खास सुविधा शुरू की है, जिसमें इन्हें हवाई यात्रा करने की सुविधा दी जा रही है। कांग्रेस के झटके से बैकफुट पर बीजेपी। कांग्रेस के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने और उसके चुनावी फायदे ने भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के नाम पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी को वहां बड़ी जीत मिली और राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। इस साल कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी एक ऐसी स्कीम पर विचार कर रही है जिससे कांग्रेस का तोड़ निकाला जा सके।
मध्य प्रदेश और बंगाल की टीम रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज होगी आमने सामने। पिछली बार मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती थी, इस बार भी मध्य प्रदेश की टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। मुकाबला दक्षिण बंगाल की टीम से आज होगा। पिछले साल भी दोनों टीमें सेमीफाइनल में दोनों टीमें आमने सामने थी और पश्चिम बंगाल को हराने के बाद मध्य प्रदेश टीम चैंपियन बनी थी। मध्य प्रदेश और बंगाल के बीच रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। मैच होलकर स्टेडियम में होगा और क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर की वापसी से टीम भी मायने रखेगी। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।